संयम किया ना? हाँ स्वामी जी। कैसा रहा? हम्म। बहुत बहुत सुंदर। हम बहुत सुंदर के अलावा भी कुछ शब्दों का प्रयोग करिए। ऐसा नहीं बोला गया है कि आप कृपया दो शब्द बोलें। ऐसा क्या किसी ने बोलूं? नहीं कहा। क्या अब वो मुझे नहीं बोलूं? पता। ऐसा नहीं बोला गया है कि पारुल जी अब आपको दो शब्द बोलेंगे, ऐसा नहीं बोला। अच्छा सोचो, तब तक सोनी बताएगी। सोनी, जय सारा चीज गुरुदेव बताओ, जी। संयम बताओ, आश्रम बताओ, सब बताओ। हाँ स्वामी जी। हाँ। संयम तो ये सेशन में कब से चल रहा है। ये अच्छा। सेशन ही सही हुआ। हाँ यही स्वामी जी। ओ। सेम टू सेम नहीं पारुल जी। क्या? हाँ सेम। यही डिस्कस हुआ था ना हमारा वहां पे। एकदम। ओ, ओ, संयम वन भी हम किए थे तो स्वामी जी हम ये बात बोले थे कि बिल्कुल एकदम ये सेशन संयम ही है। और संयम में मतलब जो गुरुदेव बोल रहे थे या जो समझ में आ रहा था तो एकदम लग रहा था ना कि ये सेशन बहुत हेल्प किया समझने में। नहीं तो थोड़ा तो ऊपर ऊपर से जाता ऐसा मतलब लग रहा था। ओ, अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट। एकदम एकदम 100% इसके लिए। हरप्रीत जी, आप कुछ बताइए। स्वामी जी, जैसे ये सब कह रहे हैं ये तो डेफिनेटली है कि इन सेशंस ने हमें संयम को रिसीव करने के लिए तैयार कर दिया। ये तो डेफिनेटली है, हमारा एक भूमि बन गई। हम्म। और फिर संयम तो फिनोमिनल है। ऐसे स्वामी जी सूत्र लेने बैठो पता ही कहाँ पहुंच जाते हैं। और ऐसे उसके बाद ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। और स्वामी जी हमारा मन खुश रहने लग गया है अपने आप से। हाँ, ऐसे मतलब सब कुछ हल्का हल्का लगता है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो वही सेम ही लाइफ है, वो तो ऊपर नीचे चलती है। पर हमें कोई भी पहले से मतलब चीजें कम भारी लगने लग गई है। सूत्र काम करना शुरू कर दिया फिर तो। हाँ स्वामी जी एकदम। हम्म। पक्का सूत्र काम कर रहा है। स्वामी जी बहुत जैसे बढ़िया। टीटीपी के पहले वीटीपी होता है वैसे संयम के पहले हमारा सेशन ऐसा हो गया स्वामी जी। हो, क्या सच बात है। में। आज साधना हम्म। कर रही थी ना, अभी आज शाम को किया तभी ये लगा कि हाँ सेशन है तो हमने बहुत अच्छे से सब लिया। हम्म, बढ़िया। चलो, और क्या। मैं ना त्रिपुर रहस्य का जो लास्ट वाला था वो, अब यार ये क्या है। हम्म। किसी को याद है त्रिपुर रहस्य में? अच्छा, मैं बोल के देखता हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब के इसमें होगा ना। यूट्यूब में देखा था कि मैंने। ऐप में है ना स्वामी जी? ऐप में है। नहीं, मैं पार्टिकुलर दो तीन चीजें सबको बताना चाह रहा हूँ। हम वो तो अपना कंटिन्यू करेंगे ही। ये इसका नहीं है। ये क्लिक किया तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ ऐसे ही था। पर बहुत बार हमने भी बात किया है ना कि शास्त्रों में ये बोलते हैं ना कि संसार केवल एक आईना है, मिरर है। बहुत बार बात हो, याद है किसी को? याद है ना? तो बात ये उठती है कि अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे तो संसार, अगर आईना है तो आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा क्या आईने में? अगर हम दुखी हैं तो क्या दिखेगा? ये बात समझ में आई क्या?
संसार वही दिखाता है जो अंदर में यहाँ चल रहा होता है। ये इतनी बार सोचा है आईने के रूप में, लेकिन ये पहली बार क्लिक किया जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा था कुछ। तो अगर हम अंदर से नहीं अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम दुखी हैं या कोई भी ऐसी बात है ना, तो फिर हमको संसार से सुख मिलेगा वो संभव नहीं। एक तो ये बात हो गई। त्रिपुर रहस्य सुन के लग रहा था कि योग वशिष्ठ सुन रहे हैं हम लोग, पर उसमें ना एक बात अगर आप लोगों को याद आ जाए कि बता रहे कि फिर ये उदाहरण दिया था जैसे कि मेरा सपना है क्योंकि वो मेरी अपनी सृष्टि है। साम सोनी का सपना अपना है क्योंकि वो उसकी अपनी सृष्टि है। पर हम सब लोग मिल के इस सृष्टि को एक जैसा अनुभव कैसे कर रहे हैं? तो चित्त शक्ति में जो संकल्प उठा, वो संकल्प बहुत लंबा है। ये सुना किसी को ध्यान में आता है ये बात? फिर से बोलिए स्वामी जी, वो जैसे हर चीज के विषय में। हमारा जो संकल्प है बहुत छोटे समय के लिए होता है, पर जो चिति शक्ति में, देवी शक्ति में जो संकल्प उठा जिससे ये संसार की सृष्टि हुई, उस संकल्प की अवधि बहुत लंबी है। इसीलिए मेरे पहले के जनरेशन, मेरे बाद के जनरेशन, हम लोग सब इस संसार को अनुभव कर रहे हैं वैसे का वैसा ही। ये अभी तक ये पहली बार मैंने सुना। ये बात पकड़ में आई क्या? अगर हर व्यक्ति अपने संकल्प से जीवन जी रहा है, संकल्प में विचार भी आ गए, भावनाएं आ गई, धारणाएं आ गई, कर्म आ गया, सब आ गया, तो फिर ये संसार कैसे एक जैसा है? मतलब सबके लिए तो, क्योंकि ये संसार की सृष्टि इंक्लूडिंग हमको मिला करके उसी संकल्प का हिस्सा है, पर उस संकल्प की अवधि बहुत बड़ी है। इसीलिए ये मेरे को बहुत, मैं कहा, अरे ये उत्तर मिला ना, तो हमारे शास्त्रों में सब है, उत्तर तो सब है। और कुछ क्या था तो इसमें भी, त्रिपुर रहस्य में भी स्वप्न का जिक्र था, कुछ तो था, याद नहीं आ रहा अभी। ऐसा था तो स्वामी जी, आप कुछ अलग सपना देख रहे हैं, मैं कुछ अलग देख रही हूँ, तो सबका जैसा देख रहे हो वैसे सृष्टि भी आपको वैसी ही दिखती सब। हम्म तो मूलतः क्या है? ये सृष्टि देवी के संकल्प से ही चल रही है। मतलब कि स्वामी जी, देवी के संकल्प के अंदर हमारा संकल्प है, हमारे छोटे छोटे संकल्प है, यही ना? हम्म वो भी उदाहरण शायद इसी में था यार, शायद हाँ इसी में था ना। जैसे हमारे शरीर में करोड़ों अरबों सेल होंगे, कोशिकाएं होंगी, लेकिन वो कोशिका हमको जानती होगी ये संभव नहीं है, लेकिन है तो जरूर हम। तो सृष्टि जो वो चिति शक्ति, चैतन्य शक्ति है, हम उसको जानते भले नहीं है, लेकिन उसी के अंदर है। ये तो खैर पहले बात हुई है। हमारे दो लोगों के बीच में जो इतना स्पेस है, गैप है, तो हमारे शरीर में भी दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो मेजर किया जा सकता है। सेम रेशियो है, अनुपात एक ही है। और ये भी है कि जो लिवर का सेल है उसके पास इंटेलिजेंस केवल लिवर का काम करने का है, वो बाकी काम नहीं करता। और लीवर का सेल
दिल के या पैनक्रियाज के या लंग्स के सेल के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मिला जुला करके सारी व्यवस्था एक ही व्यवस्था में चल रही है। और व्यवस्था अच्छे से चले इसलिए आवश्यक है कि सब अपना अपना योगदान देते रहे। और खैर वो संकल्प जो देवी के अंदर चेतना शक्ति में जो संकल्प उठी वो कब तक चलेगी पता नहीं। जिस दिन कोई इनलाइटेंड हो जाएगा उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो जा करके उसमें मिल जाएगा वापस। वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, somebody to nobody to everybody। जर्नी बड़ी अच्छी है। तो मूलतः हम लोग अध्यात्म के रास्ते पर कुछ बनने नहीं आए हैं, जो हम हैं वो मिटाने आए हैं। जब हम मिट जाएंगे तभी हमारी यात्रा समाप्त, या ऐसा कह सकते हैं कि फिर वही तो मिटने के पहले बहुत कुछ बन रहे हैं, बनेंगे, और फिर जो हम बन रहे हैं, जो बनने हैं, उसमें अटके नहीं, इसी ये बहुत आवश्यक है। अगर अटक गए तो फिर मिटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे आप लोगों ने नोटिस किया मैंने स्वेटर पहन रखा है, देखा आप लोगों ने? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इसमें चमक रहे करके। हो गई ठंड, हो गई। पोर्चुगल में जब तक था ठीक था, ऐसे ठंड ऐसे नहीं थी, लेकिन थी हल्की हल्की। यहाँ तो अच्छी ठंड है। अभी कितना है स्वामी जी डिग्री? पता नहीं 10-12 होगा। ओ, मिनिमम तो -2 भी चला जा रहा है बीच बीच में। स्वामी जी टाइम जोन चेंज जो टाइम चेंज हो गया जो 1 घंटा। अभी नहीं हुआ, मोबाइल में तो नहीं दिखा रहा, शायद 9 अक्टूबर में कभी होगा, कब होगा पता नहीं। स्वामी जी अभी जो ये आपने कहा वो फिजिकल फिजिकल मिटना है क्या ये? नहीं ना? नहीं नहीं, फिजिकल अभी अक्टूबर लास्ट वीक में हो जाएगा टाइम से। हो गया ना शायद चेंज। नहीं नहीं हुआ, आपके अक्टूबर लास्ट में होगा। लास्ट वीक में होगा। हमारे यहाँ तो बदल गया हम्म। सन का टाइमिंग्स वगैरह। किस चीज का टाइमिंग? सनसेट का, हाँ वो तो बदलेगा ना, यहाँ भी बदल ही गया। मतलब शाम का। लास्ट वीक ही बदला वो 7 बजे। हम्म, अक्टूबर, अब आधा अक्टूबर हम लोग पहुंच ही गए। बहुत गुरुदेव बढ़िया। भी आ रहे हैं कुछ समझ। अभी तो आप ही के पास गए हैं। हम्म। आप समय लगा रही थी तो गुरुदेव बोले ठीक है हम ही आ जाते हैं। हम लोगों का एक ही वीडियो बाकी था ना, किसी को याद? हाँ विद्या एक ही वाक्य। पीछे के 4 श्लोक बाकी। हम्म, लास्ट विद्या जी 25, 26, 27, 28 4 श्लोक। लास्ट वीडियो पक्का 9वां हाँ भाग तक हमने देख लिया था।
हाँ देख लेते, ओम तक देख लेते, अभी तत्सत देखना। अश्रद्धया हुतो दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते मेरे पार्थ सीधा 28 आगे न च तत्प्रेत्य नो फोर्थ से इह। आधा ही देखा। श्लोक 24 से चल रहा, ये सही, चौथा वाला आधा ही देखा। इसका मतलब इसके पहले का एक बाकी है। हम्म। ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत, ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ওম তৎসৎ, সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের এই 3 প্রকার নাম বলা হয়েছে। এই ত্রিবিধ নামের দ্বারা সৃষ্টির আদিকালে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानस्तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी अपने यज्ञ, दान और तप आदि कर्म सदा शास्त्र विधि से ओम के उच्चारण से आरंभ करते हैं। সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ শাস্ত্রবিধি মতে যজ্ঞ, দান, তপস্যা সর্বদা ওম উচ্চারণ করে আরম্ভ করেন। अनादिकाल से लोगों ने ओम का अनुभव किया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अनादिकाल से, शुरू से ओम शब्द जो है वो ब्रह्म की वाचक है, अनंत का वाचक है। वो संपूर्ण शब्द है, संपूर्ण नाद है। और जो काम हम करते हैं वो अनंत के लिए करते हैं, अनंत में विलीन होता है। हमारा वो चेतना अनंत का ही है, अनंत में है, तो उसको ओम शब्द से पहचानो। इसलिए ओम कह के ही कोई भी काम शुरू होना चाहिए। और हमारे सारे वेद और ब्राह्मण, वेद के 4 अंग है। एक तो मंत्र, उसको संहिता कहते हैं, जो सुना गया है। वेद हुआ संहिता, उसको श्रुति कहते हैं क्योंकि इसने किसी ने लिखा नहीं मगर इसको सुना था। जो गहराई में गए ध्यान में, तब उनको कुछ सुनाई दिया, उसको लिखते गए। 1000 से अधिक ऋषियों ने जो सुना उनको लिखा, वो श्रुति कहते हैं। इसलिए इसको अपौरुषेय, इसका लिखने वाला कोई नहीं, ये अनंत से डाउनलोड किया हुआ। कंप्यूटर में क्या करते हैं हम, क्लाउड में होता है, उसको डाउनलोड करते हैं। ऐसे
श्रुति माने सुना हुआ, सुन के उसको फिर बोलने लगे और सुनते सुनते ऐसे वो परंपरा चली आए। वेद का मंत्र है जिसको सुना गया। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने सिर्फ व्यक्ति नहीं है, जाति नहीं, ग्रंथ है, उसका नाम ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण में क्या मंत्रों का व्याख्या है, मंत्रों के बारे में है, उसका उपयोग, उसकी क्या क्या बातें हैं, ये गद्य के रूप में है। मंत्र पद्य के रूप में हो तो ब्राह्मण गद्य के रूप में। फिर हुआ आरण्यक। आरण्यक क्या है? अरण्य माने क्या? जंगल माने गुरुकुल में, जंगल में, वन में लोग बैठ के इस पर चर्चा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। उस चर्चा को आरण्यक बोलते हैं। फिर आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? जो गुरु के पास बैठ के सुना गया है। गुरु को पूछते हैं शिष्य, गुरु बोलते हैं ये उपनिषद। तो चार हुआ, ये चारों को वेद कहते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सब शुरू होता है ओमकार से। ओमकार से शुरू होता है और ओम में सब कुछ समाया हुआ है। और ओम ब्रह्म के वाचक है, द्योतक है, तो वो उससे काम शुरू करें। ये कहते ताकि उसमें एनर्जी जो है, वो फ्रीक्वेंसी, ओम का फ्रीक्वेंसी, उसकी जो शक्ति है, वो वही शक्ति है जो सनातन काल से आ रही है, पूर्ण शक्ति है। अब अपना भी क्रिया करने से पहले ओम करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ओम छोड़ दीजिए, क्यों? लोग समझते हैं ये कोई धर्म विशेष का है। मैंने कहा नहीं छोड़ सकते। ओम में जो एनर्जी है, उसमें जो शक्ति है, वो आवश्यक। चाहे देखो लोगों का मन बदलता है, विचारें बदलती है, मगर हम ओम को छोड़ दें ये नहीं। ये सिग्नेचर है ब्रह्म का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, गुरु नानक देव जी ने भी कहा। सो ओंकार शुद्ध पवित्र शक्ति, और शक्ति का सूचक, अनंत का सूचक। इसलिए ओम से ज्ञानी लोग सब अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, अब ओम का मंत्र के रूप में क्यों नहीं जपना चाहिए? बैठ के हम ओम 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 जाप करेंगे? नहीं। गृहस्थ के लिए ओम को मंत्र के रूप में लेना वर्जित है। क्यों? उसमें सन्यासियों के लिए है वो, ताकि उनको फिर किसी काम करने में रुचि नहीं रहेगी, सांसारिक जगत में रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए एक गृहस्थ के लिए अकेला ओम वर्जित है। शिव के साथ, विष्णु के साथ और बीज मंत्र के साथ ओम कहना अलाउड है। अकेले क्यों नहीं करें? सन्यासी हो जाओगे, इसलिए मना करते हैं। इतनी एनर्जी चढ़ जाएगी तो तुम्हें घर का कोई काम में मन नहीं लगेगा। मगर उच्चारण कर सकते हैं, जोर से 3 बार उच्चारण करते, वो ठीक है। मन ही मन मंत्र के रूप में जाप करते, उसके लिए मना किया गया। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरम माम अनुस्मरण। सिर्फ ओम नहीं, ओम के साथ मुझे स्मरण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये करो, ओम नमो नारायणाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, हरिओम बोलिए, कुछ भी ओम के साथ जोड़ दो। मुझे अनुस्मरण, मुझे स्मरण करो, गुरु ओम बोलो,
यही अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन को ये नहीं बोल रहे सिर्फ तुम ओम बोलो। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, ओम एक अक्षर है ब्रह्म का, व्याहरण उसको बोलो। माम अनुस्मरण, साथ में मुझे याद करो। मेरे याद से ओम बोलो तो तुम आगे बढ़ो। ये भगवान कृष्ण ने बोला। तो गुरु ओम कह सकते हैं, कुछ और ओम के साथ करो। ब्रह्म ज्ञानी लोग ओम से शुरू करते हैं, माने कोई भी मंत्र बोलते हैं तो ओम के बगैर बोलेंगे तो उसका कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। से नमो नारायण बोलोगे तो उसका कोई ताकत नहीं। ओम नमो नारायण बोलोगे तो ताकत आता है। नमः शिवाय ऐसे बोल देने से नहीं चलेगा। ओम नमः शिवाय बोलोगे तो उसमें बल है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी लोग, जो लोगों ने जाना ओम तत् सत, ये तीन शब्द ब्रह्म के वाचक है। ब्रह्म ज्ञानी लोग ओम से शुरू करते हैं। आगे तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञस्तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। मोक्ष चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा विविध प्रकार की यज्ञ, तप तथा दान रूप क्रियाएं फल की आकांक्षा न रखकर की जाती हैं। वे तत् शब्द से निर्देश करने योग्य हैं। মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নানা প্রকার যজ্ঞ, তপ এবং দান কর্মের অনুষ্ঠান করেন। এগুলি তৎ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করার যোগ্য। अपना हिंदी में कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। अच्छा कर मगर उसके साथ लगाव मत रखो, लगाव छोड़ दो। नेकी कर कुएं में डाल। ये जब अच्छा काम करते हैं उस तत् शब्द उसका है, ये सोचो, ये उसका है। कोई चीज को तुम रख के मेरा मेरा रखोगे, उसी से तुम्हें दुख होएगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष क्या है? मेरा कुछ नहीं है। भाई आप एक किराए के मकान में रह रहे हो, खुद के मकान में रह रहे हो। अब मकान छोड़ना पड़ता है। किराए का मकान छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है, होती है क्या? यदि अपना मकान छोड़ना पड़ेगा तो जलेगा। क्या सही है ना? अरे सरकार डैम बना रही है, तुम्हारा बढ़िया सा मकान तुमने बनाया, अब ये सब सबमर्ज होने वाला, डूबने वाला है वो मकान। किराए का मकान हो तो क्या है, तुम आराम से निकल के आ जाओगे। अपना मकान हो, अरे मैंने इतना मेहनत करके कराया, इतना पैसा डाला उसमें, क्या होगा? जलेगा। मुक्ति कहाँ मिली? इसी तरह से जीवन में जो भी हम अच्छा काम करते हैं उन सबको तत् उनका है, उसका है, वही है। इस तरह से भाव लेके करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। अच्छा कर्म से भी मुक्ति चाहिए। ऐसा मत समझो सिर्फ दुख से मुक्ति ही मुक्ति है। कुछ अच्छा करके भी उसका अहंकार हमारे भीतर हो, अरे मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने ये हॉस्टल बनाया, मैंने ये यहाँ पर स्कूल बनाया, मैंने ये किया वो किया, ये किया 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 करके सोच सोच के इससे बंधन में पड़ जाते हैं। यही बहुत बड़ा बंधन है। सबको मैंने भला किया, सोचना ही बड़ा बंधन है। मैंने इतना दान किया, इतना बड़ा यज्ञ किया, इससे लगाओ, इतनी सेवा करी मैंने, दिन रात सेवा करी, गए गिनने लग गए, मैं 10 साल सेवा किया मैंने, बस वही तुम्हारा दुख का कारण बन जाएगा।
तुम्हारी 10 साल की सेवा पानी में चला गया। अरे ये सोचो, तत् ये सब उसका है। उसने मौका दिया सेवा करने के लिए, सेवा मुझसे करवाया, ये सब उसका है। जो फ्री होना चाहते हैं, मुक्ति के बिना भक्ति नहीं है क्या? जब तक तुम्हारे भीतर फ्रीडम नहीं है, तब तुम प्रेम कैसे करोगे? प्रेम में कैसे पढ़ सकते हो? सुखी कैसे हो सकते हो? मुक्ति के बिना सुख भी नहीं है, आनंद कहाँ है? तो ये तत्, ये स्मरण करना है। जो भी काम करते हैं उसको ओम तत्, उसका है। तुम्हें मुक्ति मिलेगी इससे। अच्छा काम जो भी करते हैं, यज्ञ करते, दान करते, तप करते, तत् उसका है। ऐसा करके विश्राम करें। सद्भाव एक बात याद आ गई गुरुदेव की कही हुई, अगर समझ में आता है तो देखिएगा। एक जगह गुरुदेव ने बोला है कि रिलीफ, रिलीफ को हिंदी में क्या बोलते? क्या बोल सकते हैं रिलीफ को? छुटकारा। हाँ हाँ हाँ। और जॉय, आनंद में अंतर है। और गुरुदेव ये बोल रहे थे, हम लोग ना आनंद नहीं ढूंढ रहे, हमको रिलीफ चाहिए। तो जो शॉपिंग में जाते हैं, आनंद नहीं है उसमें, रिलीफ है। जहां मन अटका हुआ था, फंसा हुआ है, उससे थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला। उस रिलीफ को हम सुख मान लेते हैं, रिलीफ सुख नहीं है। ये बात पकड़ में आई क्या? वो जहाँ बहुत, जैसे डिस्को वगैरह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक बन रहा है, वहां कोई आनंद नहीं है। और वो जो मन में इतना भाई 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 चल रहा है, जब तेज म्यूजिक बजता है तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है। और अज्ञानता में मन उसी को आनंद मान लेता है, रिलीफ को। मैंने जब से ये सुना है ना, मैं कहा बाप रे, इतनी मन की परतों की इतनी सूक्ष्म व्याख्या बोले, समझ बोले, कौन बताएगा हमको? तो हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे स्वामी जी? कर लेंगे धीरे धीरे फिर। हम्म। अच्छा, इच्छा चाह तो हमारी आनंद की है, रिलीफ की नहीं है। पर मन रिलीफ को अगर आनंद मान के बैठ गया तो आनंद कहाँ फिर? वही अभी जो गुरुदेव बोले ना, तो याद आ गया वही। अगर आप मुक्त नहीं है तो भक्ति कहाँ, आनंद कहाँ? सो ब्यूटीफुल। तो इसीलिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है, गुरु की संगति बहुत जरूरी ये इतनी बार सुनते थे ओम तत्सत, लेकिन वी वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल मीनिंग है। ऑफ इट। आज वही तो एकदम क्लैरिटी से एकदम समझ। गुरु के होने का मैजिक। तो भाई मेरे अलावा तो सब लोग गृहस्थी हैं, आप लोग, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तत् सत, जो किया नहीं किया सब उसका है। एंड ही मेड इट मोर सिंपलर व्हेन टेलिंग अस इन द कोर्स के यू आर नॉट द डूअर वाला चीज जो है ना। पर वही, अगर ऐसा नहीं मानते तो क्या होता, फिर मन दुख में पड़ जाता है। दुख मतलब बंधन, बंधन मतलब दुख, मुक्ति कहाँ फिर?
केवल But irony is that स्वामी जी उसी में अटके है ना स्वामी जी. केवल 2 ही बंधन मुक्ति दिलाएगा, गुरु और गुरु का दिया हुआ साधना या जो भी अभ्यास, वही मुक्ति दिलाएगा। हाँ सोनी बोलो। हाँ स्वामी जी, इसमें गुरुदेव जी से बोल रहे थे कि जो भी अच्छा काम किया, तप किया, दान किया, सब तप हाँ है। तो क्या सिर्फ जो भी अच्छा काम हुआ उसी का वही होगा? फिर यहाँ पर सात्विक राजसिक तामसिक का आ गया ना। तामसिक भी जो कर्म करते हैं वो तामसिक शक्तियों के कारण प्रभाव में करते हैं। और पहले तो जो हमसे नकारात्मक हुआ उसको तो पक्का छोड़ना चाहता है आदमी ना, अच्छा को कहाँ छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा। हमने अच्छा किया, भला किया, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं ना। गलत हुआ तो हर हालत में मुक्ति चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं छोड़ना चाहते ना। हमने पूरा जिंदगी लगा के सब कुछ छोड़ के बाल बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, घर को संभाला, पकड़ के बैठ गए। ये तो नहीं बोलते कि हमने गलती किया, क्योंकि गलती हमको छोड़ना है, वो तो स्वभाव मतलब बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। तो हर हर दिन रात को एक बार याद करके ओम तत्सत, छोड़ो, जाओ। जितना ध्यान किया साधना एक्चुअली किया। हमेशा याद रखने का नहीं अभ्यास नहीं, करते हैं। याद रखने की बात नहीं है। एक बार अगर बात समझ में आ जाती है ना, तो आज नहीं तो कल वो बार बार सामने आता रहेगा। वो ये हर आज समय बहुत याद, अच्छे से क्लियर हुआ एकदम। हाँ इसीलिए तो, इसीलिए वो याद आ जाएगा, बीच बीच में याद आ जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा। लेकिन जैसे रात को सोने समय ऐसे एक नई आदत बना सकते हैं, याद करके एकदम जो भी आज किया, जो भी हुआ नहीं हुआ, सब तुम्हारा ओम तत्सत। तो वो ना एकदम कॉन्शियस सजग मन में भी आ जाएगा, पीछे तो है ही। सचमुच में हो सकता है कि नहीं भी हो, मतलब जो है ओम तत्सत का मतलब नहीं भी हो, खाली बोल भी दिए, करते 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 फिर होने लगेगा। कि ये मन, भी। क्योंकि बुद्धि अब समझ गई ना, तो बार बार हम्म। जब उसको हर दिन ये अभ्यास में लाएंगे ना, अभ्यास से क्या होता है, फिर बुद्धि एकदम सामने आके खड़ी हो जाती है ना। अभ्यास से यही होता है। तो याद रखना है, रिलीफ और जॉय, वो पल भर का छुटकारा और आनंद, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कितना बाकी है? 10 मिनट और देख लेते हैं। तो ये साधु भावे च हाँ बोलो बोलो। कभी कभी ऐसा लगे कि रिलीफ और आनंद में फर्क मतलब नहीं समझ में आए तो फिर नहीं आता है ना, नहीं आएगा, क्योंकि मन को फिर ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। इसीलिए तो बोले कि अचानक से भी सुनते सुनते याद आ गया, थोड़ी हर समय हम याद करते रहते हैं कि ऐसा है, लेकिन याद आ गया ना, ये है देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। वज्रासन में बहुत देर से बैठे हुए थे, निकले वज्रासन से बाहर तो रिलीफ मिला, पर आनंद हमारे स्वभाव में है। बहुत देर से प्यासे थे, पानी पिए तो रिलीफ मिला, पर प्यासे थे तब भी आनंद था, प्यास बुझ गई तब भी आनंद है। पर जब आनंद को रिलीफ से कंफ्यूज, रिलीफ को आनंद से कंफ्यूज करेंगे तो फिर आनंद कहाँ।
संयम में जो इतना अच्छा लगा, नवरात्रि में इतना आनंद, क्यों आश्रम में गुरुदेव के पास नवरात्रि में सब में वहां आनंद की अनुभूति हुई, रिलीफ नहीं मिला। तब समझ में आता है कि आनंद हमारा स्वभाव, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। तनाव के कारण या बहुत ही सुंदर। आने देते हैं, 6:15 हो गया, आई मीन 9:45 हो गया। इतना बाकी है, 10 मिनट। वो रेंटेड होम और अपना घर वाला एग्जाम्पल इतना आई ओपनर था। अभी विजय सोच जी ना बाप रे। अपना घर बनवाए 4 मंजिला, कितने समय तक वो टिकेगा दिमाग में। बात तो सही है, एकदम सही। कैसे हमारा पूरा आचार विचार व्यवहार सब बदल जाता है केवल इस बात से कि घर किराए का है या अब। और ये भूल जाते हैं कि दुनिया भी किराए की ही है हमारे लिए। स्वामी जी, इतनी मजे की बात है। वो जो जहाँ पे घर बनाया है, हमारे पिताजी ने जमीन ली थी। वो ऑफ कोर्स आदमी तो चला ही जाता है, कुछ समय बाद हम भी चले जाएंगे। वही वो वाली तो बात है। वो तो व्यक्ति अगर थोड़ी देर बैठ के सोचे तो इसीलिए ना विवेक जागता है। विवेक जागता है तो वैराग्य होने लगता है। जमीन हमने नहीं बनाई है, मिट्टी हमने नहीं बनाई, पानी हमने नहीं बनाया, हवा, तो किस चीज पे इतना हक जमा रहे हैं? वो याद नहीं रहता ना। मुझे इस चीज पे एक और चीज शेयर करूंगा छोटी सी। मतलब जब शिप्स पे थे तो ऑफ कोर्स काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी डिफरेंट टाइप का काम होता है। तो कई कई लोगों के ना दिमाग में आता है, अरे कल मैं जब साइन ऑफ कर जाऊंगा तो ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो जो समझदार लोग होते हैं वही कहते हैं, भैया तेरे आने से पहले भी जहाज चल रहा था, तेरे जाने के बाद भी चलेगा, क्यों इतना परेशान होता है। तो एग्जैक्टली वही वाली बात है, हमारे से पहले भी दुनिया चल रही थी और बाद में। गुरुदेव बोलते हैं ना, ट्रांजिट लॉन्च है ये। लॉन्च में थोड़ी देर बैठ कर निकल जाना। यहाँ पर वो हमारा जो 3 प्रश्न है ना, तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम कहाँ हो, ये तीनों प्रश्न का उद्देश्य यही है। कहाँ हो देखो तो सही तुम। हम्म स्वामी जी, एक हम्म इधर 1-2 दिन पहले, मतलब आने के बाद, बेंगलोर से आने के बाद एक ध्यान कर रहे थे जिसमें गुरुदेव बोले कि इंग्लिश में ही था, वो पानी में नमक घुल जाता है। फिर वो मतलब चेतना के बारे में हमको अजीब सा एक समझ आने लगा, होता आया। हाँ, बहुत हमको अजीब ये सोच के लग रहा है कि बाप रे क्या है। मतलब ये एग्जाम्पल पानी में नमक की तरह घुल गया और वो सब जगह। अरे बात तुम ठीक, गुरुदेव का उदाहरण सब तो ऐसा रहता है ना, किसी को भी। अब बताओ, किराए का मकान, अपना मकान, किसको नहीं पकड़ में आएगा बताओ। इतना आसानी से समझ में आ जाए छोटी छोटी बड़ी बातें ना। यही होता है जब आपने ज्ञान को अनुभव किया हो उस अंतिम स्तर तक ना, तो फिर उसको पास ऑन करना बहुत इजी है। पर स्वामी जी आप ना बीच बीच में ये आनंद और रिलीफ का बोलते रहिएगा। स्वामी जी जैसे प्यास वाले एग्जाम्पल ने एकदम समझा दिया कि हाँ
प्यास है तो भी आनंद में है, और प्यास होता है फिर भी रिलीफ भी मिलता है आनंद से, और ज्यादा समझ में। हमारे यहाँ भी लोग हैं ना, अब शब्दों की भी कमी है थोड़ी अपनी। गुरुदेव के बारे में भी फिर लोग बोलने लगते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है। प्रेम और आनंद तो एक ही न हुआ फिर तो। प्रेम आनंद, अब किस ढंग से देख रहे हैं? आनंद प्रेम कैसे इसको बोला जाए? जब कुछ नहीं रहेगा ना, ये सब नकारात्मक कुछ भी नहीं रहेगा, जब हमारी सारी धारणाएं शांत हो जाएंगी, ये सब कुछ नहीं, तो जो बचेगा ना वो यही सब बचेगा फिर। अभी ये सब ऊपर में नृत्य करते रहते हैं, इसीलिए पोर्चुगल में एक बार किसी ने पूछा क्या हैप्पीनेस, हाउ विल यू डिफाइन हैप्पीनेस, मैंने बोला मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये स्वभाव है जो तनाव के कारण या किसी चीज के कारण पीछे चला जाता है, फिर जब सब चीज समाप्त हो जाता है तो वापस सामने में जो बचता है वही है। तो ये वही चीज। डिफाइन, हाँ वही। जब कुछ नहीं ये सब रहेगा ना तो जो बचेगा वो प्रेम, आनंद, यही सब रहेगा। इसीलिए जब ईश्वर की व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं कि सत्य चित्त आनंद, वो सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद भी है। ये सब उसको पहचानने के लक्षण हैं। जब भी हम आनंद में होते हैं तो ईश्वर के साथ होते हैं। बहुत सुंदर नहीं? हमें एक बार वापस बताए, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, और अरे हैप्पीनेस पार्ट 1 प्रोग्राम करिए ना, तुम क्या हो, उसमें है ना ये 3 प्रश्न, नहीं, सेकंड लास्ट डे आता है नहीं। हम्म। इमॉर्टिलिटी, अमरत्व ध्यान है। हम्म।